अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशरफ सर स्कूल ऑफ बॉटनी। बेटा कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था क्लास 11th में जो जी बोस का जो एग्जाम पैटर्न आता है वो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है हमने कल एक्सप्लेन किया था। सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ टू सॉल्व देम, और सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ टू सॉल्व देम। बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ टू सॉल्व देम, और लास्ट में हम बेटे बताएंगे सेक्शन डी जो होता है इसमें भी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन सी में। हमने एक मॉडल पेपर आज भी तैयार किया है बेटा, तो हम डिस्कस करेंगे ये वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्या हम इनके आंसर्स दे पाएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है पहला वाला क्वेश्चन है सेक्शन सी में, दोबारा इसमें आते हैं कंपैक्ट जवाब आपने इसमें लिखना होता है। व्हाट आर वायरसेस, नेम सम वायरल डिजीजेस। बेटा सबसे पहली बात है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इन विच लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स, किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। बेटा याद रखना है इसमें कहीं पे भी वायरसेस की जिक्र नहीं है, लेकिन वायरसेस जो होते हैं नॉन सेल्यूलर एंटिटीज, दे आर ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स विच कॉज डिजीजेस बोथ इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। आप लोगों को बेटा पता होगा कोविड-19 वायरस जिसने इतना सारी परेशानी की थी, वो भी एक वायरस होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करना है वायरसेस क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, वायरसेस एक्चुअली एक नॉन सेल्यूलर एंटिटी होती है। इट इज नॉट ए सेल, इट हैज सम प्रॉपर्टीज, इट शेयर सम प्रॉपर्टीज, लिविंग प्रॉपर्टीज, बट इट आल्सो शेयर्स सम प्रॉपर्टीज, दीज आर नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज हियर। बेटा याद रखना है वायरसेस बेसिकली ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स होते हैं जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल है। इधर इट कैन बी डीएनए वायरसेस में, इट कैन बी आरएनए वायरसेस में बेटा, लेकिन इट इज सराउंडेड बाय ए कैप्सिड दैट इज ए प्रोटीनेशियस कोड। मे बी इसके पास अपने एंजाइम्स भी हो सकते हैं बेटे। इसीलिए सबसे पहले आपने लिखना है वायरसेस क्या होते हैं, वायरस की डेफिनेशन क्या होती है वो आपने लिखना है। और इसके बाद बेटा क्लास 11th की स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल डिजीजेस। बेटा आपके लिए छोटी सी एक फार्मूला मैं बता देता हूं, AIMS। A means AIDS, that is caused by HIV। ह्यूमंस में एक बीमारी होती है, इम्यून सिस्टम को रिलेटेड एक बीमारी होती है बेटे, याद रखना है। एक लेटेंट वायरस इसका कॉजल एंटिटी होती है, उस डिजीज का नाम है जो HIV कॉज करता है, इसका नाम है एड्स। दूसरी एक डिजीज है बेटा जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा। याद रखना है बेटा ये एक वायरल डिजीज होती है, और बेटे याद रखना है इस वायरस का नाम होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसी अंदाज से मीजल्स एक बीमारी होती है बेटे, मम्प्स भी एक बीमारी होती है। ये जो मीजल्स है ये भी वायरल है, और बेटे एक बीमारी हुआ करती थी दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल पॉक्स हियर, रिमेंबर बेटा दैट इज आल्सो वायरल। सो मेरे बेटे याद रखना है एम्स एक फार्मूला है जिससे हम 4 की 4 डिजीज याद रख सकते हैं, ये भी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट इज फाउंड इन। 3 प्लांट्स आपको दिए गए हैं, तीनों प्लांट्स में रूट है, लेकिन आपने याद रखना है इन 3 प्लांट्स में इस रूट की क्या मॉडिफिकेशन है, इस रूट को आप क्या कह सकते हैं। एक प्लांट है ट्रॉपिकल एरियाज में, इसे बनियान ट्री कहते हैं, इसे फीकस कहते हैं बेटा। हमने याद रखना है इस बनियान ट्री में कौन से रूट्स होते हैं। आपको मैं बेटे बताऊं इसमें पिलर लाइक रूट्स होते हैं, वो अर्थ की तरफ जाते हैं, वी कॉल देम एज प्रॉप रूट्स हियर। इसी अंदाज से कॉर्न जो होता है जियामेज, इसमें भी एक रूट होता है जो सपोर्ट देता है इसको सॉइल में। याद रखना है बेटा इसे कहते हैं सेटल्ड रूट्स,
और एक है राइजोफोरा, एक प्लांट होता है। इसमें भी एक्चुअली एक रूट होता है, वो सॉइल से बाहर निकलता है। याद रखना है बेटा, इससे एरिएटिंग रूट्स जो होते हैं वी कॉल देम एज नीमैटोफोर्स। सो अगर आपको ये आएगा निमैटोफोर्स, इसमें सेटल्ड रूट्स और इसमें प्रॉप रूट्स होते हैं। इसके बाद और एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10, why are bryophytes called as amphibians of Plantae? बट आपको पता है किंगडम प्लांटी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एल्गी, देन इट्स ब्रायोफाइट्स, देन इट्स टेरिडोफाइट्स, देन इट्स जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्ट इट इज एंजियोस्पर्म्स। हियर आई मीन फ्लावरिंग प्लांट्स। लार्जेस्ट ग्रुप एंजियोस्पर्म्स होते हैं। इनमें जो सेकंड वाला ग्रुप है ब्रायोफाइट्स, कभी कभार इन्हें आप लोग कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी। अब एक सवाल है, व्हाट आर एम्फीबियंस? सर, एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आई मस्ट से कि एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म है जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रह सकता है और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी रह सकता है। याद रखना है जो फ्रॉग है ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अपनी जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए उसे पानी चाहिए। इसीलिए कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें आप ब्रायोफाइट्स कहते हैं, वो सॉइल में रह सकते हैं, शेडी एरियाज में रह सकते हैं, ह्यूमिड एरियाज में रह सकते हैं, डैम्प प्लेसेस में रह सकते हैं। SHD, शेडी एरियाज, ह्यूमिड एरियाज, डैम्प प्लेसेस में। लेकिन जब भी इन्हें रिप्रोडक्शन करनी होती है, जब भी इन्हें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करना होता है बेटा, जो गमीट्स होते हैं, मेल गमीट जो होता है, एंथेरोजॉइड्स जो नहीं आप लोग कहते हैं, वो तब मूव होते हैं जब पानी होता है। मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए बेटा इन्हें पानी चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी चाहिए, अदरवाइज ये सॉइल में होते हैं। सो ये जो प्लांट्स होते हैं ये सॉइल पे बैठते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी चाहिए बेटा। वी कॉल देम एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांटी। ये बेटा रहा आपका और एक सेक्शन, दैट मींस सेक्शन नंबर सी। अब बात है लास्ट वाले सेक्शन की, बी अलर्ट। सेक्शन डी जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, बी रेडी फॉर दैट। इसमें ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। सो यू मस्ट बी हैविंग द कंसेप्ट विद इन दिस। आपको बॉटनी में जो आपने पढ़ा है उसका आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। सर, हमारा जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन नंबर डी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज? 4 डिजीज है, 4 में से एक डिजीज आपने निकालनी है जो बैक्टीरियम कॉज नहीं करता है। बेटा बाय द वे आपको मैं बताऊं, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे पैथोजन भी हो सकते हैं, हम इनको मार देते हैं यूजिंग द एंटीबायोटिक्स। हियर बैक्टीरिया जो होते हैं दे कॉज प्लांट्स में एक बीमारी होती है साइट्रस कैंकर, इस बैक्टीरिया। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कॉलरा कॉज करने के लिए, विब्रियो कॉलरा, यू नो इट। ये रेस्पॉन्सिबल है टाइफाइड कॉज करने के लिए, टाइफाइड, इसके लिए बैक्टीरियम है। एक बीमारी है बेटा दैट इज एड्स, दैट इज नॉट बैक्टीरियल, रादर इट इज वायरल हियर। इसके लिए बेटा एक वायरस आपको मैंने पहले ही बताया है, HIV। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा ये आंसर है एड्स। इसी तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी में एक क्वेश्चन आया है, स्प्रेइंग ऑफ fill in the blanks here causes increase in length of sugarcane stem। कोई हार्मोन है जो हार्मोन आप स्प्रे करते हैं शुगर केन पे। शुगर केन जो होता है इसका स्टेम जो होता है हम इसको काट लेते हैं, इसी से कल जाके गन्ने का जूस भी निकलता है और सक्रोस भी निकलता है। लेकिन एक फार्मर के लिए यील्ड ज्यादा होना चाहिए, एलोंगेशन इसकी ज्यादा होनी चाहिए। बेटा ये फार्मर जो है बेसिकली जिबर्लिक एसिड एक फाइटो हार्मोन होता है, GA इसे हम लिखते हैं, यही स्प्रे करता है, इसी से प्लांट स्टार्क बनते हैं। बेटे बेसिकली प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स है, ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड गैसियस हार्मोन, वोलाटाइल हार्मोन, दैट इज इथिलीन हियर। इनमें एक हार्मोन है
जो कमर्शियली भी अवेलेबल है। अगर यही हार्मोन कल जाके आप शुगर केन पे स्प्रे करेंगे, शुगर केन के प्लांट्स में टॉलरेंस हो जाएगी, ज्यादा स्टेम निकलेगा, ज्यादा यील्ड बढ़ेगा। इसलिए आंसर है बेटा गिबरेलिक एसिड। और एक सवाल है सर, an element is there, a nutrient is there that is found in 2 amino acids। 2 amino acids है, इनमें इन 4 में से एक एलिमेंट है। ये जो 2 अमीनो एसिड है सिस्टीन और मिथाइनिन, इसमें से आप इन 4 में से किसी एलिमेंट को देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा है आयरन, तीसरा है जिंक और है Mn दैट इज मैंगनीज। बड़े याद रखना है, एक एलिमेंट है दैट इज सल्फर। सल्फर हमारे 2 अमीनो एसिड्स में होता है। फार्मूला सिंपली याद रखिए, चीफ मिनिस्टर Cm। सिस्टीन में भी होता है सल्फर, मिथाइनिन में भी बेटे होता है सल्फर। इसी अंदाज से ये कोएंजाइम ए में भी होता है, ये बायोटिन में भी होता है। बेटा याद रखना है, ये जो सिस्टीन और मिथाइनिन, इनके अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है दैट इज सल्फर हियर। और लास्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। एक आंसर देना है आपको, गेन 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू फिक्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 प्लांट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए C3 प्लांट्स क्या होते हैं। कल भी मैंने बात की थी बेटे, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है 2 अंदाज से। कुछ प्लांट्स वी कॉल देम एज C4 प्लांट्स। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, सबसे पहला कंपाउंड बनता है 4 कार्बन। We call them as C4 plants here. Ziamase is the example here. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सबसे पहला कंपाउंड जो होता है वो है 3 कार्बन वाला। इन प्लांट्स को हम कहते हैं C3 प्लांट्स। और याद रखना है बेटा, ये जो C3 प्लांट्स होते हैं, ये केल्विन साइकिल दिखाते हैं। इनमें बेटे याद रखना है कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स यहां इस्तेमाल होते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। आपका आंसर होगा बेटा 18 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड। सो इसका मतलब है एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए आपको 3 एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए। 6 multiplied by 3 here, that will be 18 ATP molecules here। बेटा ये रहा आपका पेपर, ये रहा आपके 2 सेक्शंस, सेक्शन नंबर C एंड सेक्शन नंबर D here। बेटा लास्ट में आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूं। इफ यू हैव स्टिल एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, उस दिन आप एब्सेंट थे, आप किसी भी सेंटर से आए, आप चाहे श्रीनगर में पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पढ़ते हैं, किसी और या बाहर से पढ़ा है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है बेटे, आप मेरे पास आ सकते हैं, स्कूल ऑफ बॉटनी, मुझे बता सकते हैं विदाउट एनी कास्ट, फ्रीली आपको मैं वो कंफ्यूजन वगैरह सारे टॉपिक्स आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इफ नॉट, मैंने कल भी बताया बेटा,